एलजी मनोज सिन्हा ने 1 अप्रैल को गांधरबल के अरहमा में हुए ऑपरेशन की मैजिस्ट्रियल जांच का आदेश दिया है। आर्मी ऑपरेशन के दौरान चंट लवीवार लार इलाके के रहने वाले राशिद अहमद मुगल नामी एक शख्स की मौत हो गई थी। आर्मी का दावा है कि राशिद अहमद मुगल एक मकामी दहशतगर्द था, जबकि घर वाले इसकी तरदीद कर रहे हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती ने इस ऑपरेशन को लेकर सवाल उठाए हैं। बढ़ते तनाज़े के बीच एलजी ऑफिस ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करके इस मामले की मैजिस्ट्रियल जांच का आदेश देते हुए लिखा कि इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए ऑपरेशन की हर एंगल से जांच का हुक्म दिया गया है। इसी वजह जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे आकिब जुड़ गए हैं। आकिब, अरहमा इलाके में हुई मुठभेड़ को लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। महबूब मुफ्ती ने सीधे तौर पर कहा है कि वो शख्स एक मकामी था, जिसके बाद एलजी ने जांच के हुक्म दिए हैं। बिल्कुल सदब, जिस तरीके से कुछ दिन पहले जिले गांधरबल के अरहमा इलाके में अरहमा इलाके में एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें आर्मी और जो आतंकी है उनके बीच में जो है आपस में गोलियां चली है, जिसके चलते राशिद मुगल जो है उस एनकाउंटर में मारे गए हैं। और उसके दूसरे में जब आर्मी ने जो है ट्वीट करके ये जानकारी दी है, और उसके बाद लगातार वहां के लोगों के साथ साथ जम्मू कश्मीर की साबका वजीर आला महबूब के साथ साथ जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जो है कई सारे सवालात उठाए हैं, और वो लगातार कह रहे थे कि इस पे जांच होनी चाहिए। और इसी के बीच में आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो है मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की जो है कहा कि इसमें मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होनी चाहिए, और 7 दिन के अंदर अंदर इसमें और रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए। इस मजिस्ट्रेट इंक्वायरी को जो है भाजपा के साथ साथ कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने जो है वेलकम किया है। और जिस तरीके से लगातार इस एनकाउंटर पे बातें उठ रही थी और कहा जा रहा था ये जो राशिद मुगल है ये वहां पे मकामी वहां का रहने वाला था, और इनको जो है वहां पे मारा गया है इस एनकाउंटर में, और इनको जो है बारामूला के बोनियार में दफन किया गया है। और उसके साथ साथ कई सारे सवालात उठे थे। जम्मू कश्मीर की साबका वजीर आला और जम्मू कश्मीर पीडीपी की चीफ महबूब मुफ्ती ने सवाल उठाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने श्रीनगर में की है, और इसके साथ साथ कल जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी कई सारे सवालात उठाए, लेकिन उन सवालों का जवाब अभी कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दिया है। और बाज़ाब्ता तौर उन्होंने जो है इसमें मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की मांग की है, और कहा कि 7 दिन के अंदर अंदर इस मामले की रिपोर्ट सामने आनी चाहिए, और जो जस्टिस है वो फैमिली को मिलना चाहिए। और बाज़ाब्ता तौर सख्त अल्फाज में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हम अवाम के साथ है, और अवाम में अगर कोई भी अवाम को दुश्वारी कहीं पे होती है लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके साथ है। जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पहले दिन से कहा उनकी तैनाती यहाँ पे होगी, और उन्होंने पहले कहा कि अगर कोई बेगुनाह है, बेगुनाह को कोई छेड़ेगा नहीं, अगर कोई बेगुनाह है उसको कोई छोड़ेगा नहीं। ये पहले दिन से जम्मू कश्मीर गवर्नर है, और उस नारे पे जो है लगातार अभी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने काम किया है। और जैसे ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ये बात पहुंची, तो उन्होंने जो है आज जो है जांच की आदेश दी है, और इस जांच को जो है 7 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट सबमिट करने का आदेश दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी क्या राशिद मुगल जो है, जो कि अरहमा गांधरबल एनकाउंटर में जिनको मारा गया है और उनको दफन जो है बोनियार बारामूला में किया गया है, और फैमिली भी सवालात उठा रही थी, और फैमिली के साथ साथ कई सारे जो सियासी गलियारे हैं वहां से आवाज उठ रही थी। और आज जिस तरीके से जांच की आदेश जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिया है, और उसका खैर मकदम भाजपा जम्मू कश्मीर यूनिट भाजपा करता है, और मान रहे हैं कि ये जमहूरियत है, और जमहूरियत में अगर किसी को जो है नाइंसाफी किसी पे हो रही है तो उनको इंसाफ दिलाना जो है जो स्टेट का हेड होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, और उस जिम्मेदारी को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज निभाया है। और कुछ ही घंटों के बाद ही जो है जैसे ही मामला पेश आया, और उसके बाद जैसे ही सवाल उठे इस पे, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो है इस पे जांच का आदेश दिया है। जी सर।
आकिब, इसके अलावा राशिद अहमद मुगल के परिवार की तरफ से भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। उनकी तरफ से भी जांच और इंसाफ की मांग की गई है। क्या कुछ परिवार की तरफ से इस वक्त रद्द-ए-अमल सामने आया है, क्योंकि सीएम उमर ने भी जांच की मांग की है? हाँ, बिल्कुल, जिस तरीके से ये एनकाउंटर जब सामने आया है, 1 अप्रैल को आया है और उसमें राशिद की मौत हुई है और उसके बाद ही जो है कई सारे सवालात उठे हैं और इन सवालात में फैमिलीज कई तरह के सवालात सामने रख रही है और फैमिली कह रही है कि ये एक वाहिद शख्स हमारे घर में था जो हमें कमा के देता था और ये अपना कारोबार करता था और किसी के साथ कोई लेना देना नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम कहेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस की, तो उस मुठभेड़ में जो है राशिद की मौत हुई और राशिद को जो है दफन जो है जिले बारामूला में किया गया और उसके बाद जैसे ही ये इनकाउंटर मुकम्मल हुआ और ये राशिद का नाम सामने आया, तो उसके बाद ही जो है कई सारे सियासी गलियारों में ये बातें उठी, चाहे जम्मू कश्मीर के वजीर आला की बात करें या साबका वजीर आला महबूबा मुफ्ती की बात करें, उन्होंने सवालात उठाए। और आज जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो है आदेश दिए हैं कि इस पे जो है जांच पड़ताल होनी चाहिए और बाज़ाब्ता तौर हुक्मनामा जारी किया है और इस हुक्मनामे के मुताबिक 7 दिन के अंदर अंदर जो है इसकी रिपोर्ट पेश होनी चाहिए। ये आदेश जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 7 दिन के बाद क्या होगी, उस पे हालांकि अभी टिप्पणी करना मुश्किल है, लेकिन 7 दिन के बाद क्या कुछ रिपोर्ट सबमिट होगी, बाज़ाब्ता तौर इसमें जो है हाई ऑफिशियल्स को लगाया गया है ताकि इसकी जांच पड़ताल हो पाएगी और एक साफ और शफाफ तरीके से जो है इसकी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी हो सकती है। अब देखने वाली बात है कि 7 दिन के बाद क्या रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। फैमिली जो मांग कर रही थी, उनकी मांग जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सुनी है। उनकी मांग को लाज रखते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो है बाज़ाब्ता तौर हुक्मनामा जारी किया और उस हुक्मनामे के मुताबिक अब इसकी बाज़ाब्ता तौर जांच पड़ताल होगी। जी सर। बिल्कुल ठीक है आकिब, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।